नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है, जिसमें हमने पहला सवाल पीछे के वीडियो तक हल कर लिया है। आज हम आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। सवाल आपका है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सवाल के अंदर मीनार की बात की गई है, तो हम पहले इसकी आकृति बनाते हैं और आकृति के अंदर सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। अब इस सवाल में कहा गया है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो विद्यार्थियों ये मीनार का शिखर बिंदु है और ये मीनार का पाद बिंदु है। अब पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, तो इधर हम 100 मीटर की दूरी चल लेते हैं, 100 मीटर, ठीक है। अब यहां पर से आपको उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हम इसको मिला देते हैं। यहां पर ये उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री। विद्यार्थियों ध्यान से देखना आपको। अब आपको इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम इसका नाम दे देते हैं AB C। अब ये AB तो आपकी मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु है, और मीनार के पाद बिंदु से ये 100 मीटर की दूरी पर जो बिंदु C है, यहां से उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री बन रहा है और आपको मीनार की ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी है। तो हम मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं AB। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम? AB। तो हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर AB मीटर। अब विद्यार्थियों आपको पता है इसमें जो आधार दिया गया है, पाद बिंदु दिया गया, वहां से दूरी कितनी है? 100 मीटर है। तो हम लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C, बिंदु C की दूरी, C की दूरी आपकी है 100 मीटर। नजर आ रहा है आपको? और आपको इसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आपको पता है लाल बट्टे कक्का, जो मैंने आपको हमारे पहले के वीडियो में बताया था। अब थीटा के सामने ये लंब होता है विद्यार्थियों, और ये आपका आधार है। लंब और आधार, लंब तो आपको ज्ञात करना है और आधार आपको दिया हुआ है। तो लंब और आधार दोनों किसके सूत्र में है? यहां ये सूत्र किसका होता है? tan का होता है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे और त्रिभुज ABC में हम tan का सूत्र लागू कर देंगे। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। लंब आपका है विद्यार्थियों AB, क्योंकि थीटा के सामने लंब यही है, ऊंचाई का काम कर रही है, मीनार है आपकी। तो हम लिख देंगे AB, और आधार आपका है इसमें 100। tan 60 डिग्री का मान होता है विद्यार्थियों वर्गमूल 3। विद्यार्थियों हमारे द्वारा एक वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारणी हम कैसे याद रखें, कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं, उसको आपको जरूर सीखना है। अब यहां पर tan 60 का मान हमने रख दिया √3। इधर ये 100 बट्टा में है, तो 100 चला जाएगा गुणा में, किसके गुणा में? √3 के। तो हम क्या लिख देंगे, ये गुणा में आ जाएगा, तो 100 वर्गमूल 3 बराबर AB। विद्यार्थियों AB क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो आपके मीनार की ऊंचाई आ गई, तो हम लिखेंगे अतः
मीनार की ऊंचाई बराबर 100 वर्गमूल में 3 मीटर। और यही हमसे इसमें पूछा गया है विद्यार्थियों। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल की तरफ चलने से पहले आपको मैं सूचना दे देता हूं कि हमने हमारा इंस्टाग्राम पर चैनल बना लिया है और हमारे चैनल का नाम वही है जो हमारा यूट्यूब पर है, मैथ्स बाई योगेश प्रजापति। तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं और सर्च करके हमारे उस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको नियमित रूप से वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। विद्यार्थियों, आपका सवाल है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इसमें यह कहा गया है कि एक दीवार की बात कर रहा है, तो हम एक दीवार बना लेते हैं। अब यहां से आपको यह बताया गया है कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। तो ये हम एक सीढ़ी बना लेते हैं और ये आपका हो गया धरातल। अब ये जो सीढ़ी है ना, इसकी लंबाई आपको दी गई है 15 मीटर। कितनी दी हुई है, 15 मीटर। और ये आपकी हो गई दीवार है विद्यार्थियों, ये भी आपकी हो गई दीवार। और इसमें यह कहा गया है यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहां पर यह कोण कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इस प्रकार की जो सवाल होते हैं इनमें हमेशा समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो यहाँ ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये काम करेगा कर्ण का, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। और आपको सवाल में साफ दिया है कि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपकी सीढ़ी है 15 मीटर की और ये आपकी दीवार है, तो यहाँ बीच में कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। साथ ही आपको इसमें ज्ञात करना है दीवार की ऊंचाई। दीवार आपकी है AB, तो आपको जो ज्ञात करना है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि 60 डिग्री का कोण ये है, तो ये सामने जो भुजा है वो किसका काम करेगी, लंब का। किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी। तो यह जो AB है वो किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। किसका काम करेगी, आधार का। तो विद्यार्थियों, ये आपका कर्ण है और आधार आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपकी दीवार है वो आधार का काम कर रही है। तो कर्ण और आधार दोनों किसके सूत्र में होते हैं, तो इसके लिए देखिए लाल बट्टा में कक्का। तो आप देखोगे कि कर्ण और आधार दोनों हमने बताया था कोस के सूत्र में होते हैं। तो यहां से हम कोस का सूत्र क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई बराबर है AB मीटर और CD की लंबाई आपको दी हुई है, CD की लंबाई बराबर है 15 मीटर। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं आपका ABC, और इस त्रिभुज में आपको पता है आपको दीवार की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है और कर्ण आपको दिया हुआ है। तो मैंने बताया 60 डिग्री के सामने ये लंब हो गया, तो ये आधार का काम करेगा। तो आधार और कर्ण दोनों किसके सूत्र में हैं, आधार बटा कर्ण, कोस के सूत्र में। तो यहां से बन जाएगा कोस, और कोण कितना होगा, 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण। अब आधार का मान कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, 15, और कोस 60 का मान विद्यार्थी होता है 1/2।
यहाँ से क्या होगा, 15 भाग में है तो ये 15 है वो 1 के गुणा में चला जाएगा, तो हम लिख देंगे 15/2 बराबर में आ गया ए बी। विद्यार्थियों ए बी क्या है, ए बी दीवार की ऊंचाई है, अतः दीवार की ऊंचाई ए बी का मान आपका आ गया 15/2।